पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आप लोगों का कोर्स है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसमें आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है, ये भी इसमें आप जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। हर बार का क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है इसमें कम्युनिकेशन स्किल से एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन या बहुत बार 7-8 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन शब्द जो है, कम्युनिकेशन शब्द को समझना ज़रूरी है सबसे पहले, ताकि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को समझ सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन शब्द का क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। कम्युनिस का अर्थ होता है अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ बांटना, ठीक है। अपने थॉट्स और इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करना। संचार यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया, कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों, प्रतिक्रियाओं एवं तथ्यों का परस्पर आदान प्रदान होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक लोग आपस में विचारों यानी थॉट्स और रिएक्शंस का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। मनुष्यों में संचार की कला होती है जो हमें जानवर से यानी पशु से अलग बनाती है। संचार के साधन होते हैं टीवी, मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर, ईमेल, फैक्स, इंटरनेट। कम्युनिकेशन स्किल को समझने से पहले संचार यानी कम्युनिकेशन के शाब्दिक अर्थ को समझना आवश्यक है। संचार एक अभ्यास को संदर्भित करता है जहां एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति, समूह या संगठन तक पहुंचाते हैं। संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को समझने से पहले संचार यानी कम्युनिकेशन के शाब्दिक अर्थ को समझना आवश्यक है। संचार एक अभ्यास को संदर्भित करता है जहां एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति, समूह या संगठन तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है विचारों का आदान प्रदान करने और अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक बेहतर तरीके से यानी सही ढंग से पहुंचाने की एक कला है, ठीक है। संचार कौशल के माध्यम से यानी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है इसको एक प्रभावी प्रक्रिया भी माना जा सकता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्तित्व और गुणों को दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल क्या करता है? कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति के थॉट, पर्सनालिटी और मेरिट्स को दिखाने का काम करता है। एडगर डेल के अनुसार संचार का अर्थ है सूचनाओं और विचारों का आपस में आदान प्रदान। वहीं वॉरेन एंड वेवर के अनुसार यह एक ऐसी क्रिया का तंत्र है जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। संचार कौशल जो है 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। पहला है मौखिक संवाद यानी वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है गैर मौखिक या अनकहा संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा है दृश्य संचार यानी विजुअल कम्युनिकेशन। चौथा है सुनना यानी लिसनिंग और पांचवा है लिखित संचार जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार तब होता है जब हम
बोलकर दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। संचार का यह तरीका सीधे यानी आमने सामने या परोक्ष रूप से किया जा सकता है, जैसे फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो या टेलीविज़न इत्यादि पर। वर्बल कम्युनिकेशन को आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है औपचारिक यानी फॉर्मल। जब हम कार्यालय की मीटिंग में बातचीत करते हैं तो इसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, जब हम किसी मित्र के साथ पार्क या घर पर परिवार के साथ संचार यानी बातचीत कर रहे हैं तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे, अनौपचारिक संचार, ठीक है। गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गैर मौखिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, मुद्रा, उंगली से इशारा करना, नज़रों का संपर्क, हाथों की गति, सिर हिलाना और स्पर्श आदि शामिल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गैर मौखिक संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचना प्राप्त करने वाले के ध्यान स्तर के बारे में अधिक सटीक विवरण देता है, जैसे कि बातचीत के दौरान श्रोता कितना गंभीर है भी या नहीं इत्यादि। उदाहरण के लिए देश में अचानक महंगाई बढ़ जाने के कारण आप कंपनी के बॉस से अपनी वेतन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। आपकी ज़रूरतों को सुनने के बाद आपका बॉस बात करते समय अपनी मौखिक सहमति दिखा सकता है, भले ही उसे आपकी वेतन वृद्धि कोई दिलचस्पी ना हो। इस मामले में वह आपको गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से अलग अलग संकेत देगा, जैसे आंख ना मिलाकर बात करना, भौहें सकेलना, आहें भरना, चेहरा खुजाना आदि। यदि वह इन संकेतों को दिखाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बॉस इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है और हो सकता है कि आपको अपने वेतन में वृद्धि ना मिले। लिखित संचार रिटन कम्युनिकेशन। लिखित संचार रिटन कम्युनिकेशन मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावशाली संचार के तरीकों में से एक है। सभी आधिकारिक संचार जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना का प्रवाह, एक संगठन से दूसरे में और एक दूतावास से दूसरे में सूचना का प्रसारण लिखित प्रारूप में किया जाता है। भले ही कोई निर्णय या एक्शन मौखिक संचार का परिणाम हो, इसे मौखिक संचार को हमेशा कार्यान्वयन यानी अमल में लाने से पहले लिखित संचार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। लिखित संचार में यानी रिटन कम्युनिकेशन में संचार देने के विभिन्न तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए ईमेल, नोटिस, पत्र, रिपोर्ट, रिमाइंडर, मेमो, वेबसाइट लिंक, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप चैट, ब्लॉग पोस्ट या ट्वीट आदि। रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार आपके कौशल के स्तर का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खराब तरीके से लिखा गया पत्र अक्सर भ्रम पैदा करता है और शर्मिंदगी का कारण बनता है। लिखित संचार के दौरान याद रखने वाली दो महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। पहला, अच्छा लिखे, प्रीमियम शब्द डालें, व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें, वाक्य का लेआउट ठीक से बनाएं, लापरवाही पूर्वक की गई त्रुटियों से बचें क्योंकि इन सभी में आपकी छवि को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की उच्च क्षमता है। दूसरा, अपने उद्देश्यों को पूरा करें। सुनिश्चित करें कि संदेश का मुख्य भाग या सामग्री संचार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम और विषय वस्तु के प्रासंगिक है। सुनना, फोर्थ है सुनना यानी लिसनिंग। सुनने का कार्य आज के समय में संचार के अत्यधिक मांग वाले तरीकों में से एक है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं सुन सकते तो हम उसके साथ प्रभावी ढंग से
बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। सुनने का अच्छा कौशल ना होना भी लोगों के बीच अपनी मजबूत छाप बनाने के लिए बुरा है। एक अच्छा श्रोता यानी सुनने वाला अपने जीवन की और दूसरों की भी कई समस्याओं को हल कर सकता है। एक अच्छा लिसनर जो होता है, सुनने वाला, वो अपने जीवन की समस्याओं को तो दूर करता ही साथ दूसरे की भी कई समस्याओं को हल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सिंधु जल संधि 1960 विवाद में दोनों देशों के बीच लगभग 10 लाख पत्रों लिखित संचार का आदान प्रदान किया जा चुका है, लेकिन विवाद अभी भी अपने चरम पर है, क्योंकि प्रत्येक वार्षिक बैठक में जब दोनों देशों के अधिकारी शामिल होते हैं, अधिकारी मिलते हैं, तो वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो देखिए लिसनिंग जो है कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, यह विवाद कुछ क्षेत्रों में पेयजल के प्रवाह, पीने वाले पानी की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। इसलिए एक अच्छी वार्ता यानी सुनने समझने की क्षमता की कमी के कारण लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। एक अच्छा श्रवण संचार यानी लिसनिंग कम्युनिकेशन स्थापित किए बिना आप अधिकांश विवादों या समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल नहीं कर सकते हैं, और इसी तरह आप निष्पक्ष संचार कौशल के बिना बातचीत में भी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन दिन रात चलने वाली फिल्मों, धारावाहिकों, वेब श्रृंखलाओं यानी वेब सीरीज, टेलीविज़न और समाचारों के बारे में ज़रा सोचिए। वे सभी अपने उद्देश्यों को दृश्य संचार यानी विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत ही चतुराई से पूरा करते हैं। डिस्प्ले एड्स एडवर्टाइजिंग्स दृश्य संचार के बेहतरीन उदाहरण हैं। सोशल मीडिया पर हम जो तस्वीरें पोस्ट करते हैं, प्राचीन मूर्तियों, ये सभी कुछ ना कुछ संदेश देती है। मान लीजिए कि आप किसी पार्क में घूम रहे हैं, इसी बीच आपके पैरों के पास एक जहरीला सांप आ गया है जो आपको काटने के लिए तैयार है। इस मामले में आपकी आंखें सांप को देखने के बाद आपके मस्तिष्क को यानी दिमाग को एक आंतरिक संदेश यानी इंटरनल मैसेज देगी। आँखों से जहरीले सांप को देखने के बाद मस्तिष्क को सूचना प्रसारित करने की यह घटना दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन संचार कौशल में से एक का उदाहरण है। अब आप समझ सकते हैं कि जीवन में दृश्य संचार यानी विजुअल कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। अब आप संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ पाएंगे। जब एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो वह सभी प्रकार के संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक शिक्षक अगर लेक्चर दे रहा है तो वो मौखिक संचार हो गया, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है तो ये रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण है। और जब आपको प्रोजेक्टर या स्क्रीन पर मैकेंजी नदी या कनाडा की सबसे लंबी नदी का नक्शा दिखाता है तो ये दृश्य संचार हो गया, ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन। और जब कोई छात्र प्रश्न पूछता है और शिक्षक उस प्रश्न को सुनता है तो ये हो गया संचार, सुनना, ठीक है, लिसनिंग। जब एक शिक्षक शोर करने वाले छात्र पर भौहें चढ़ाता है, मैंने गुस्सा करने का संकेत देता, तो ये हो गया गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? संचार कौशल की विशेषताएं इस प्रकार हैं। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और परिपक्वता लाने में काम करता है, मैच्योरिटी लाने में, ठीक है। इसके माध्यम से यानी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से अन्य लोगों के, दूसरे लोगों के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। संचार कौशल में भाषाओं की शुद्धता और सुव्यवस्था होना आवश्यक है। इसके अभाव में
उचित संचार यानी कम्युनिकेशन संभव नहीं है। निरंतर अभ्यास से संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल विकसित किया जा सकता है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस से कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जा सकता है और संचार की कला में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। इसके तहत शरीर के अंगों और इंद्रियों के बीच उचित संतुलन बना रहता है ताकि संचार को प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सके। संचार कौशल का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देता है कि उससे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके विचारों से प्रभावित होकर उसकी नकल करने लगता है। कम्युनिकेशन स्किल जो है व्यक्ति को भरोसेमंद बनाता है, समाज के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाता है और उसे समाज के कल्याण का नेतृत्व करने में भी मदद करता है। जो लोग संचार के कौशल में अच्छे हैं उन्हें हर जगह एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और उनके विचारों को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाती है। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल कैसे विकसित करें। संचार कौशल को विकसित करने के लिए हमेशा जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास हमेशा व्यक्ति के कौशल को यानी स्किल को विकसित करने, डेवलप करने और उन्हें प्रभाव यानी एक्शन में लाने का काम करता है। संचार कौशल विकास यानी कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके विचारों में सटीकता और गंभीरता का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कौशल विकास के लिए यह भी आवश्यक है, यानी कम्युनिकेशन स्किल के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसे अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है, अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि एक अच्छा संचारक वही हो सकता है जो दूसरों के विचारों को गंभीरता से सुनता है और उन पर चर्चा करके अपने विचार व्यक्त करता है। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए सरल भाषा आवश्यक है, इजी लैंग्वेज। संचार स्थापित करते समय सरल भाषा यानी इजी लैंग्वेज का प्रयोग करें। यदि आवश्यक ना हो तो ज़्यादा कठिन या टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग करने से परहेज रखें। ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो आपके श्रोता को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा भाषा का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना है जो लिसनर को, सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाए और वो सुनते समय सहजता का अनुभव करे, यानी आसानी से समझ पाए। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप नार्सिसिस्टिक ना बने, यानी आत्ममुग्ध ना बने। आप जो सोचते हैं और समझते हैं केवल वही उचित है और बाकी सब बेकार यानी निरर्थक, ऐसा ना सोचे, बल्कि दूसरों के विचारों को भी बराबर महत्व दे, इम्पोर्टेंस दे। अपनी बात रखते समय ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। आंखों में आंखें डालकर बात करना, मेंटेनिंग योर आई कांटेक्ट। बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए प्रॉपर आई कांटेक्ट रखना जरूरी है। इससे आपके आत्मविश्वास के बारे में सामने वाले को पता चलता है, लेकिन यह बात भी ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट भी नहीं बनाकर रखना है कि सामने वाले को लगने लगे कि आप उसे घूर रहे हैं और वह असहज यानी अनकंफर्टेबल हो जाए। अवॉइड एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म, आलोचना ना करें। वार्तालाप यानी बातचीत के दौरान किसी अन्य व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति की ज़्यादा आलोचना यानी बुराई या उसके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। इससे आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा, शरीर की गति, भाषा कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। बात करने के दौरान आप अपने शरीर की मूवमेंट को नियंत्रित रखें और यह ध्यान रखें कि आप अनावश्यक रूप से अपने शरीर को ज़्यादा हिला डुला नहीं रहे हैं। इसके अलावा
संचार कौशल के विकास यानी कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा दार्शनिक होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा फिलोसोफर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने चिंतन मनन से अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, वैश्वीकरण के दौर में कम्युनिकेशन स्किल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में एक प्रभावी पहचान बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति में अपनी बात दूसरों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की एक कला हो।